हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैपनीज बीएल कैंडी कलर पैराडॉक्स में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उनोई को ऑफिस में इंटर करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे चीफ एडिटर का सेक्रेटरी उनोई को अपने पास आने के लिए बोलता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें हारुटा योई और इनामी सेन दोनों के केसेस में कोई चेंजेस नजर आए। पे उनोई मना करता है, कहता है कि अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। तो यहाँ पे सेक्रेटरी कहता है कि काश काश हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनोई अपना इंट्रोडक्शन देता है बैकग्राउंड आवाज में कि मेरा नाम अनोई सातोशी है, मैं वीकली दास का एक रिपोर्टर हूँ और अभी हम एक कपल जिनके बीच में बहुत ज्यादा एज का डिफरेंस है के बीच की इन्फॉर्मेशन को निकाल रहा है और बताता है कि मैंने इनामी कोई को फॉलो किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसके द्वारा खुद ही पकड़ा गया और उसे पता चल गया कि मैं उसके बीच की इन्फॉर्मेशन को निकाल रहा हूँ। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन्होंने चीफ एडिटर के सेक्रेटरी से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के बीच में कुछ भी है। तो यहाँ पे सेक्रेटरी कहता है कि वो सब मुझे नहीं पता, तुम्हें ऐसा कुछ लेकर आना होगा जिसके साथ मैं कुछ कर सकूं। हमने अभी अभी इनामी कोई को लेके एक आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया है, तो यही बहुत सही समय है इन सब चीजों को पब्लिश करने का। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि हाँ शायद आप सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी होता है वो उन्होंने से कहता है कि अगली बार जो हमारी हारुटा योई और इनामी सेन के साथ जो फिर हमारी मीटिंग होने वाली है वो हमारी लास्ट मीटिंग है और ये बेटर होगा अगर तुम उससे पहले ही कोई क्लू लेकर चले आओ। तो नेक्स्ट सीन में हमें उन्होंने को दिखाया जाता है जो कि अपनी लिखे हुए आर्टिकल्स को पढ़ रहा होता है और देख रहा होता है। तभी यहाँ पे काबू होता है और उन्होंने से कहता है कि मैं आ गया। तो यहाँ पे उन्होंने काबू से कहता है कि आज दोपहर तुम क्या करने वाले हो। तो यहाँ पे काबू कहता है कि मैं खुद से कुछ लीड को फॉलो करूंगा, वैसे तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम इनामी कोई के शेड्यूल को जानते हो। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि हाँ, और वो काबू को पूरा शेड्यूल बताता है इनामी सेन का। तो यहाँ पे काबू कहता है ओ ऐसा क्या, गुड, इनामी सेन। हाँ, तभी मैं उन्होंने की आवाज में सुना जाता है जहाँ पे उन्होंने कहता है कि ये कबुरागी मोतोहार है और ये कैमरामैन है, मेरा पार्टनर। तभी यहाँ पे काबू जो था उन्होंने को एक पैकेट देता है और कहता है कि मैं इसमें तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। जब उन्हें उस पॉलिथीन को खोलता है तो उसमें एक पीच होता है, जिसे देख के उन्हें शौक होता है। कहता है कि पीच। तो यहाँ पे काबू से कहता है कि तुमने तो मुझसे रिक्वेस्ट करी थी ना कि तुमको योगर्ट की जगह पीछे चाहिए। तो भी यहाँ पे उन्हें सोचता है, कहता है कि ओ हाँ, लास्ट नाइट ये तो मैंने उससे कहा था। फिर मैं लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन्हें गुस्से में काबू के पास जाता है और उसको आवाज देता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। और मन में सोचता है कि आज मैं इससे कह दूंगा, आज मैं इससे ये कह दूंगा कि ये भी मुझे लाइक करता है। तो फिर यहाँ पे उन्हें कहता है कि तुम भी तुम भी पीचेस लाइक करते हो ना। तो ये सुन के काबू थोड़ा सा शॉक होता है और उन्होंने से कहता है कि क्या क्या तुम्हें पीचेस ज़्यादा पसंद है, क्या तुम यहाँ पे योगर्ट्स के बारे में बात करने नहीं आए थे। तो यहाँ पे उन्होंने अब क्या बोलता है, कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो कबूरागी, ये वनीला फ्लेवर वाला योगर्ट है और मुझे पीचेस चाहिए। तो यहाँ पे काबू कहता है ठीक है। तो उन्होंने कहता है कि ऐसा नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। और फिर वो मन में अपने आप को कोसता हुआ कहता है कि फिर से मेरी जुबान फिसल गई। प्रेजेंट का सीन दिखाता है जहाँ पे उन्होंने ना चाहते हुए भी पीचेस को खाता है, जो कि उसे पसंद नहीं आता, तो वो अजीब सा साउंड करता है। तो ये सुन के काबू कहता है क्या क्या तुम्हें पीचेस इतने ज़्यादा पसंद आए। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है क्या, ओ हाँ हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे जो काबू था वो उन्होंने कैसे घूर घूर के देख रहा होता है क्योंकि उसके चिक्स पे कुछ योगर्ट्स लगे होते हैं, मतलब पीचेस लगे होते हैं। तो यहाँ पे काबू बहुत प्यार से उन्होंने के चेहरे से पीचेस को निकालता है और कहता है कि ये देखो तुमने थोड़ा सा अपने चेहरे पे भी लगा लेता है और उसे टेस्ट कर लेता है और उसे कहता है क्या तुम बच्चे हो जो तुम ऐसे खाते हो। काबू को ऐसा करते हुए देख के और स्माइल करते हुए देख के उन्हें बहुत ज़्यादा शौक होता है और मन में सोचता है कि तो बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेशर है सुबह सुबह हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें इनामी कोई को दिखाया जाता है जो कि ग्राउंड में जॉगिंग कर रहा होता है और उन्होंने जो होता है उसको घूर घूर के देख रहा होता है और इनामी कोई की एक्टिविटियों को अपनी डायरी में नोट कर रहा होता है कि कितना दौड़ सकता है, कितना क्या है दुनिया भर का। तो यहाँ पे इनामी से जो होता है दौड़ता दौड़ता उन्होंने के पास जाता है और उन्होंने से कहता है कि इस तरह से मेरा पीछा करने से तुमको कुछ भी नहीं पता चलेगा, मैंने तुमको पहले साफ साफ बता दिया था कि मेरे और हारुटा के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। तो फिर उन्होंने कहता है कि हाँ आपकी बात सही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर मैं अपने बॉस को कुछ नहीं दिखाऊंगा, कुछ फैक्ट्स नहीं दूंगा तो वो कन्विंस नहीं होंगे। तो फिर इनामी सेन कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी जॉब है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है उस चीज़ को प्रूव करना जो कि वास्तव में है ही नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि आप सही कह रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो इनामी सेन होता है वो कहता है कि उन्होंने तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, चलो वहाँ पे बैठते हैं। तो यहाँ पे इनामी जो होता है वो उन्होंने से कहता है कि तुम्हारा टाइप टेबलॉइड रिपोर्टर में काम करने के लायक नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है खैर मुझे स्कूप्स ढूंढना पसंद है अगर मैंने ढूंढ सकता हूँ तो, लेकिन मैं कभी भी कोई भी गलत आर्टिकल नहीं लिखता। तो सुन के इनामी स्माइल करता है और कहता है कि हाँ तो तुमने इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया। तो उन्होंने से कहता है कि अगर किसी के बारे में एक आर्टिकल लिख दिया जाता है तो उसके बाद अवश्य उस इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है, तो मैं इसको लाइटली कैसे ले सकता हूँ। उन्होंने की ऐसी बात सुन के इनामी थोड़ा इंप्रेस होता है और उन्हें से कहता है तो क्या मुझे कुछ रिवील करना चाहिए। तो यहाँ पे उन्हें पूछता है क्या, लेकिन वो क्या है जो तुम रिवील करने वाले हो। तो यहाँ पे इनामी सेन कहता है एक्चुअली मेरे अभी तक के टाइम के पीरियड में एक ऐसा इंसान रहा है जिसे मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो फिर उन्होंने कहता है क्या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी होने की अफवाहें पहले ही फैल चुकी हैं। तो फिर नामी सिंह मना करता है और कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, संभवतः ये वन साइड लव है और जिसे मैं प्यार करता हूँ वो एक इंसान है, मतलब मैन है और बस साधारण मैन है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछता है कि क्या आपने कभी उसको इसके बारे में बताया।
मेरा कहने का मतलब है आपको कैसा फील हुआ। तो इनामी सेन कहता है कि मैं उसको कैसे बता सकता हूँ, संभवतः ये सारी चीजें उसके लिए अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट सीन हमें ओनोए को काबू से बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे ओनोए जो होता है वो इनामी सेन की सारी बातों को काबू को बता रहा होता है और कहता है कि इनामी सेन का हमेशा से ही क्रश रहा है उसके हाई स्कूल के बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, जो कि अब मैरिड है, और इनामी सेन उसको अपने बारे में नहीं बताना चाहता। और इन सब बातों से क्लियर हो जाता है कि उसका हारुता के साथ कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ पे काबू कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। यहाँ पे ओनोए कहता है कि तो ठीक है, अब मैं इसके बारे में नहीं लिखने जा रहा हूँ। इनामी सेन ने इसको इतने समय से सीक्रेट रखा है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा अगर हम उसके इस सीक्रेट को ऐसे उजागर कर देंगे। तो पे काबू कहता है कि ऐसा लगता है कि इनामी सेन को तुम बहुत ज़्यादा पसंद आए, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि इनामी सेन और हारुता याई की जो स्टोरी है वो एक छल है। खैर आज मुझे भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। पे उन्होंने कहता है क्या, लेकिन तुम्हें क्या पता चला है मुझे भी बताओ। तो फिर काबू कहता है कि मुझे पता चला कि इनामी सेन एडल्ट वीडियो बनाता है, मतलब पोर्नोग्राफी करता है। सुन के उन्हें शौक होता है, कहता है क्या तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो। तो फिर काबू कहता है लेकिन फिर भी मेरे पास अभी कोई एविडेंस नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि ये सब कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे काबू कहता है कि ये इंटर लीक हुई है कि वो एक एडल्ट वीडियोग्राफर है। और यहाँ पे काबू कहता है कि जिस इनामी सेन से तुम बात कर रहे हो वो उस इनामी सेन से बिल्कुल भी नहीं मिलता जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट सीन में उन्होंने को दिखाया जाता है जो कि इनामी सेन पे नजरें रख रहा होता है और उसकी हरकतों को देख के कहता है कि इससे देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये एडल्ट वीडियो बनाता होगा। तब यहाँ पे इनामी सेन फिर से ओनोई को देख लेता है और उसके पास 2 बॉटल पानी की लेकर आता है। तो यहाँ पे ओनोई कहता है मुझे माफ करना, मैंने फिर से तुम्हारा पीछा किया। तो यहाँ पे जो इनामी सेन होता है उसको पानी की बोतल देता है और कहता है कि ये लो, तुम अवश्य थक गए होगे, चलो हम लोग वहाँ पे चल के बैठ कर बातें करते हैं। तो यहाँ पे ओनोई फिर से इनामी सेन से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका पीछा किया। तो फिर इनामी सेन कहता है कि कोई बात नहीं, क्या तुम्हें ये प्रूफ नहीं करना है कि मेरे और हारुता याई के बीच में कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है ओ हाँ आप सही कह रहे हो, मुझे ये करना है। तो फिर इनामी सेन कहता है कि 1 मिनट, क्या तुम्हें ये सारी बातें जानने के बाद भी ये करना है। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि हाँ मुझे ये करना है। तो यहाँ पे इनामी सेन कहता है कि प्लीज़ मुझसे ये मत कहना कि तुमने अपने बॉस को इस बारे में नहीं बताया, तुमने इस बारे में आर्टिकल नहीं लिखा है कि मैं एक मैन को कैसे लाइक करता हूँ। फिर उन्होंने कहता है अरे नहीं, मैंने अपने बॉस को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो यहाँ पे इनामी सेन कहता है क्या, मुझे तो ऐसा लगा कि तुमने इसके बारे में एक लंबा चौड़ा आर्टिकल भी लिख लिया होगा। तो उन्होंने कहता है कि आपको देखिए ऐसा लगता है कि आप सच में उस इंसान की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और किसी के बारे में से फालतू की चीज़ें लिखना और भौंकने जैसा ये सब मेरी आदतें नहीं है, ये सारी मेरी चीज़ें नहीं। तो फिर इनामी सेन स्माइल करता है, कहता है कि खैर दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि एक मैन होकर दूसरे मैन को लाइक करना गलत है। यहाँ पे उन्होंने कहता है खैर अब कुछ नहीं हो सकता, तुम ऑलरेडी उसके प्यार में पड़ चुके हो। तो यहाँ पे उन्होंने जो था इनामी सेन का चेहरा देख के, उसके एक्सप्रेशन को देख के कहता है मुझे माफ़ करना कि मैं सडनली इस तरह से हीटेड हो गया। तो पे इनामी सेन कहता है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा थैंक्स करना चाहिए कि तुमने कम से कम सच्चाई को कन्फेस करा। और तब यहाँ पे इनामी सेन जो था बहुत ज़्यादा रोमांटिक होकर बहुत ज़्यादा प्यार से उन्हें से कहता है कि उन्हें मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुमसे मिला। और फिर यहाँ पे दोनों लोग ऐसे एक दूसरे को ऐसे मुस्कुरा के देख रहे होते हैं। इस सीन में उन्हें को दिखा जाता है जो कि काबू से बात कर रहा होता है और कहता है कि खैर मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि वो इस तरह की कोई गंदी हरकत करता है और वो मेरे जैसे एक रिपोर्टर के साथ भी प्यार से पेश आता है। उससे पहले आज तक मुझे किसी ने भी पानी ऑफर नहीं किया था और कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होगा, मेरी बात पे विश्वास करो। तो यहाँ पे काबू कहता है देखो इस इंडस्ट्री में मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर इस इंडस्ट्री में तुम्हें काम करना है तो तुम्हें कभी भी अपने टारगेट के साथ इंटीमेट नहीं होना है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हारी पर्सनल फीलिंग्स तुम्हारे सामने आ जाएंगी और तुम कभी भी जजमेंट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे उन्होंने कहता है खैर मेरी छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारे साइड से क्या इन्फॉर्मेशन है। तो काबू कहता है कि मुझे कोई भी विश्वसनीय जानकारी नहीं मिली है, मुझे सिर्फ अफवाहें ही सुनने को मिली हैं। तो फिर उन्होंने कहता है देखो यहाँ तक तुम्हें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिससे तुम उसको सपोर्ट कर सको, तो तुम उसके साथ छल क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे काबू कहता है कि तुम उसे इतना ज्यादा इनोसेंट साबित क्यों करना चाहते हो, कहीं तुम मुझसे पसंद तो नहीं करते। तो उन्होंने कहता है कि हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ, वो एक अच्छा इंसान है। तो यहाँ पे काबू कहता है कि तुम्हारा तरीका बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा है, मैंने तुमसे पहले ये नहीं कहा था क्या कि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर है, तुम उससे बच के रहो, उसके लिए काइंड फेस बनाना और झूठ बोलना बहुत ज़्यादा आसान है। तो उन्होंने कहता है तो क्या तुम ऐसा इसलिए कह सकते हो क्योंकि तुमने कभी भी इनामी सेन से परफेक्टली बातें नहीं करी हैं। तो यहाँ पे काबू कहता है कि हाँ और इसीलिए मैं इस चीज़ को जज कर सकता हूँ। और चलो मैं तुमको एक बात बता दूँ, दुनिया में सभी लोगों का तरीका तुम्हारे जितना आसान और सीधा साधा नहीं होता है। तो उन्होंने कहता है कि हाँ और दुनिया में लोग तुम्हारे जितना ट्विस्टेड भी नहीं होते, समझे। यहाँ पे काबू कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें ऐसा कुछ कहा, लेकिन तुम इस बात को हमेशा याद रखो कि लोग चेहरे से जितना ज्यादा सीधा साधा दिखते हैं वे अंदर से उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहता है बस बहुत हो गया, मैं कोई ना कोई सबूत ढूंढ लूंगा जो कि ये प्रूफ कर देगा कि वो ऐसा कुछ नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, इडियट, ऐसा काबू को बोलता है और बहुत ज़्यादा गालियाँ वाला देके फ़ोन कट कर देता है। अचानक फ़ोन कटने से काबू थोड़ा परेशान सा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसको ओनोए की गालियाँ देने की आवाज़ आने लगती है, जहाँ पे ओनोए से गालियाँ दे रहा होता है कि तुम ऐसो लो, यू फकिंग इडियट, फलाना धमकाना, मतलब बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा होता है। तो यहाँ पे काबू कहता है कि ओह तो इसका मतलब ये है कि तुम ऊपर हो। फिर वो दौड़ता हुआ ओनोए के पास जाता है और तभी यहाँ पे ओनोए कबरागी की बातों को ध्यान से सोच रहा होता है, कहता है कि कबरागी ने जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं हो सकता, वो भी सही हो सकता है
और फिर वो इनामी सेन की कई बातों को याद करता है, जहाँ पे इनामी सेन ने उससे कहा होता है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई ओनोए। और फिर मैं प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ओनोए कहता है कि अगर वो चेहरा झूठा होगा तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि असली बात क्या है। और तभी वहाँ पे कबरागी पहुंच जाता है, तो ओनोए कबरागी से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या अभी हमने जस्ट में दोनों ने लड़ाई नहीं करी थी क्या। तो फिर कबरागी कहता है कि हाँ हमारी फाइट हुई थी। तो ओनोए से कहता है तो फिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो यहाँ पे काबू जो था ओनोए के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कैसे एविडेंस ढूंढ के लाने वाले हो जो कि उसे इनोसेंट साबित करेगा, लेकिन चूंकि तुम इन सब चीजों को इस तरह से कह रहे हो इसलिए अब मैं इनामी सेन से एक बार मिलने वाला हूँ। इस सीन में ओनोए और इनामी सेन को मस्यान के बार पे ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है। इनामी सेन को देख के मस्यान बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है, कहते हैं कि हे भगवान, इनामी सेन वो भी मेरे रेस्टोरेंट में आए हैं, ये तो कितनी खुशी की बात है। और वो इनामी सेन से ऑटोग्राफ के लिए बोलता है। तो पे इनामी सेन कहता है हाँ बिल्कुल। तभी यहाँ पे उन्होंने कहता है कि मस्यान इस तरह की फालतू की हरकतें मत करो। और फिर यहाँ पे उन्होंने जो था इनामी सेन से कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें इतने सस्ते होटल में लेकर आया। तो यहाँ पे मस्यान कहता है कि तुम रेगुलर हमेशा इसी सस्ते होटल में आते हो। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि खैर जो कुछ भी है, लेकिन यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे इनामी सेन और उन्होंने दोनों लोग एक ही डिश ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे मस्यान इनामी सेन से कहता है कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा डम्पलिंग्स दूंगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है ये कौन सी बात है, तुमने मुझे कभी भी एक्स्ट्रा डम्पलिंग्स नहीं दिए। तो यहाँ पे मस्यान कहता है कि मुझे तुम्हें एक्स्ट्रा क्यों देना चाहिए, और इसी बात पे दोनों लोग एक दूसरे को ऐसा चिढ़ाने लगते हैं। तो यहाँ पे इनामी सेन उन्होंने से कहता है कि तुम दोनों को देख के ऐसा लगता है कि तुम दोनों लोग बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हो। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि क्या तुम मस्यान की बातें कर रहे हो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हाई स्कूल से भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो इनामी सेन कहता है ओह ऐसा क्या, ये सच में काफी अच्छी बात है। और फिर यहाँ पे उन्होंने और इनामी सेन दोनों लोग इनामी सेन के क्रश यानी हाई स्कूल वाले लड़के के बारे में बातें करने लगते हैं और बहुत ज्यादा हंसी मजाक कर रहे होते हैं। इनामी सेन से काफी देर बात करने के बाद उन्होंने अपनी घड़ी चेक कर रहा है और कहता है कि कबरागी को अब तक आ जाना चाहिए था, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उसको इतना समय लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें काबू को उस औरत के साथ दिखाया जाता है। वो औरत एक फोल्डर लेकर आई होती है अपने साथ और काबू से कहती है कि इस बार ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो काबू उससे कहता है कि कब तुम्हारा किया हुआ काम बहुत ज्यादा चीप। तो यहाँ पे ये लेडी काबू को वो फोल्डर देती है, उससे कहती है कि इस बार तुम बहुत ज्यादा केयरफुल है ना। तो यहाँ पे काबू कहता है कि ठीक है मैं केयरफुल होऊंगा, और यहाँ पे वो उस लेडी को थैंक्स बोलता है। एक्चुअली उस फोल्डर में उन सभी लोगों का नाम होता है जो कि एडल्ट वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में इनामी सेन और उन्होंने को दिखाया जाता है, जहाँ पे इनामी सेन उन्होंने से उसका हाथ मांगता है, कहता है कि तुम मुझे अपना हाथ दो, मैं हथेलियों को देखूंगा, तुम्हारे मतलब तुम्हारे हाथ की रेखाओं को देखूंगा। तो यहाँ पे इनामी सेन जो था वो उन्होंने का हाथ पड़ता है और कहता है कि उन्होंने कोई तुम अभी किसी एक की ओर अट्रैक्ट हो। तो यहाँ पे उन्हें कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तो यहाँ पे इनामी सेन कहता है कि और वो इंसान तुम्हारी डेस्टिनी भी हो सकता है। तो यहाँ पे उन्हें कहता है क्या सच में। तो यहाँ पे इनामी सेन कहता है कि हाँ सच। और तभी यहाँ पे सडनली काबू आ जाता है और इन दोनों को इतना ज्यादा हंसते खिलखिलाते हुए साथ में देख लेता है और उसको बहुत ज्यादा जेलसी फील होती है। तभी यहाँ पे इनामी सेन उन्हें से पूछता कि क्या मेरे लिए भी कोई चांस है। तो यहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा स्माइल करता है। तो इनामी सेन कहता है कि डोंट वरी उन्हें, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तब यहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है कि मुझे खुशी हुई तुमसे मिल करके। तो इनामी सेन बहुत प्यार से उन्हें क्यूट बोलता है और ये सारी चीजें काबू से बर्दाश्त नहीं होती, तो काबू वहाँ से चला जाता है बिना उन्होंने से बात किए। तो पे मत्स्यान जो था वो काबू को जाते हुए देख लेता है। तो उन्होंने से कहता है उन्होंने क्या तुम्हारा पार्टनर अंदर नहीं आया, मैंने उसको वहीं गेट से वापस जाते हुए देखा। बात जान के उन्हें बहुत ज्यादा शौक होता है और इनामी सेन से कहता है तुम यहीं पे बैठो, मैं अभी उसे देख के वापस आऊंगा। नेक्स्ट सीन में उन्होंने को दिखा जाता है जो कि काबू के पीछे पीछे जा रहा था और काबू को आवाज देता है, लेकिन काबू उसकी तरफ पलट के नहीं देखता। तो उन्होंने दौड़ कर काबू को हक कर लेता है और काबू वहाँ पे रुक जाता है। और फिर यहाँ पे काबू जो था उन्होंने को अपने आप से दूर करके वहाँ से जाने वाला होता है। तो उन्हें कहता है कि क्या बात है, तुम इस तरह से मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। यहाँ पे काबू कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे भी ज्यादा पॉपुलर हो। तो ये सुन के उन्हें बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कहता है क्या तुम क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे काबू बहुत ज्यादा सैड होकर कहता है कि तुम्हें उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई ना, क्या उसने भी तुम्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। और फिर वो उन्होंने को कांग्रेचुलेशन कहता है और कहता है कि अब तुम दोनों लोग जो चाहो तुम लोग वो कर सकते हो। मुझे लगा कि तुम मुझे लाइक करते हो, लेकिन ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ओह तो अब तुम्हारा चेहरा लाल भी होने लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने तुम्हारे एल्बोस को रगड़ा है। और ये सारी बातें बोल के काबू वहाँ से जाने वाला होता है। तभी यहाँ पे उन्हें उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको रोकता है, कहता है कि एक मिनट रुको और मेरी पूरी बात तो सुनो। अभी तुमने जो कुछ भी सुना वो मैं तुम्हारे बारे में बातें कर रहा था। तो ये बात सुनकर काबू बहुत ज्यादा शौक होता है। तो उन्होंने उससे कहता है कि इनामी सेन बस मेरी हाथ की हथेलियों को पढ़ रहा था, उसने मुझसे कहा कि मुझे किसी पे क्रश है और इसीलिए इसका मतलब ये है कि वो इंसान जिसको मैं लाइक करता हूँ वो वैसे तुम्हें क्या लगता है कि मैं किससे लाइक करता हूँ अभी। तो यहाँ पे काबू कहता है खैर छोड़ो, ये शब्द कभी बाहर नहीं आएंगे। और ऐसा बोल के वो उन्होंने को बहुत टाइटली हक कर लेता है। तो पे उन्होंने कहता है कि तुम मुझे इस तरह की जगह पे हक कर रहे हो, क्या तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा जेलस हो। तो फिर काबू कहता है नॉनसेंस, चुप रहो और छोड़ो सारी बातें, अपने आप को देखो। तो ये सारी बातें सुन के उन्होंने भी काबू को बहुत ज्यादा टाइटली हक कर लेता है और यहाँ पे दोनों लोग बहुत प्यार से दूसरे को हक करे हुए होते हैं। तब यहाँ पे हमें पीछे इनामी सेन को दिखाया जाता है जो कि सिगरेट जला रहा होता है। सो फ्रेंड्स ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड जैसे रिलीज होगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना और मेरे बाकी के चैनल्स को जो कि जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जाके सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।